विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी हमारी जिंदगी में बहुत जरूरत है, जिसके बिना हम पूजा तक नहीं कर सकते। हम मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं, पर हम भगवान को खुश करने के लिए हमें, अगर हम कहें कि थोड़ी सी भी सामग्री चाहिए, कुछ चाहिए, तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? पैसे की। तो ये धन है, ये बहुत आज की जिंदगी में इसकी महत्ता बहुत बढ़ गई है। हम भगवान तो इसे नहीं कह सकते, पर ये उससे कम भी नहीं है। क्या है कि पूरी जिंदगी हम कमाते थक जाते हैं, पर हमारे खर्चे आजकल इतने बढ़ गए हैं, इतनी की महंगाई हो गई है कि गुजारा करना मुश्किल हुआ पड़ा है। अच्छा, हम अगर बात करें कि कर्ज है आपके ऊपर, तो कर्ज हम मान लेते हैं कि हमने कौन सा किसी से पैसे लिए हैं जो हमारे पर कर्ज है। ये जरूरी नहीं कि आपने पैसे लिए हैं तभी कर्ज होगा, आपने ब्याज पर पैसे लिए तभी कर्ज होगा। क्या है कि आपने इंस्टॉलमेंट से कोई भी चीज ली, वो भी आपका कर्ज है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी को निर्वाह करने के लिए हमें बहुत फॉर्मेलिटी करनी पड़ रही है। इस फॉर्मेलिटी में हमें जीना, पहले क्या था, नीचे बैठ के खाना खाया, बड़ी आसान सी जिंदगी थी। पर आजकल जो कंपटीशन है वो इतना चला हुआ है कि हम अगर चाहें भी अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, तो वो उतना हमसे मेंटेन नहीं हो रहा। उसके लिए हमें कर्ज से, पैसे से, किस्तों से चीजें लेनी पड़ रही हैं। हम अगर कोई चीज ले लेते हैं कैश में, तो हमारा बजट हिल जाता है। यही जिंदगी है, मैं सभी की बात नहीं कर रही। अगर मैं कहूँ कि सभी का ये हाल है, ये नहीं। हम बड़े बड़े रईस देखो आप, सब किसी बैंकों से करोड़ों का लोन ले रखा है। हर एक की अपनी हैसियत है, किसी ने 50,000 का और किसी ने 50 लाख का और किसी ने 50 करोड़ का, अपने अपनी हैसियत से। तो आज एक ऐसा मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, जिसको आप करोगे तो आप देखना कि आपके राहु और शनि जो धन के भाव में बैठे हुए हैं, अगर हम कुंडली को देखें, और वो या उनकी दृष्टि है, आपको धन कोई नुकसान हो रहा है, आपकी जितनी इनकम है आपको उतना फल नहीं मिल रहा, आप इतने परेशान हो कि आप सोच रहे हो कि आप क्या ऐसा करें कि जिससे हमारे कुंडली का दोष खत्म हो जाए, तो आज एक ऐसा बेस्ट उपाय आप नोट कीजिए और इस उपाय को आप करके देखें। अब हम बात करें कि जिनकी कोई गवर्नमेंट जॉब है या सैलरी पर्सन है, उनका क्या है, सैलरी 1 तारीख को आती है और हार्डली 5 या 7 तारीख तक सबकी किस्तों के ड्यू लगे होते हैं और वो खत्म हो जाती है। आदमी सोचता है कि हम पूरा महीना कैसे गुजारा करेंगे। बड़ी 2-2 जी एक घर में 4 जने, हर 3-3 जने, 4-4 जने कमा रहे हैं, फिर भी उनका हल नहीं बन रहा, क्योंकि सभी की, किसी ने, बस मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि लोन पर, हर चीज हम लोन पर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हो रही है। अब जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपके राहु और शनि, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दोनों ग्रह आपको शुभ प्रभाव देने लग जाएंगे। एक ऐसा उपाय जो रावण संहिता में ये उपाय लिखा हुआ है, बड़ा सटीक उपाय है, और ये उपाय मैंने तब आपको बता रही हूँ जब मैंने इसको आजमाया हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने या तो संडे को या फिर अमावस्या को, आपने सुबह जल्दी 4 बजे से लेकर 6 बजे तक टाइम है, आपने उसी में इस टाइम में उपाय करना है। आपने एक ब्लैक कपड़ा लेना है, 1.25 मीटर ले लीजिए, और उसके ऊपर आपने लाल चंदन से त्रिनेत्र बनाने हैं। त्रिनेत्र जैसे भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, 2 नेत्र जैसे हमारे हैं, और एक हमारा बीच में है। जो बीच वाला नेत्र है वो आपने कैसे बनाना है, पूरा बड़ा बनाना है, जो भगवान शिव के प्रारूप को दर्शाए, ठीक है, जैसे उनकी तीसरी आंख खुलती है। और उसके नीचे आपने एक मंत्र लिखना है, वो मंत्र आप नोट कीजिए। मंत्र है, ओम कशम यामा लाया रावण आया धनम देहि स्वाहा। दोबारा नोट करो, ओम काशम यामा लाया रावण आया धनम देहि स्वाहा। इस मंत्र को आपने उसके नीचे लिख देना है। फिर इसके ऊपर आपने ये मंत्र आपने कम से कम 11 बार उसी वक्त बोलना है, और उसके ऊपर आपने 1 मुट्ठी काले उड़द की दाल रख देनी है, 7 लौंग रख देने हैं। उसके बाद में आपने इसे पोटली बना लेना है, और जहां आप सोते हो तकिए के नीचे इसे 21 दिन के लिए आपने रखकर सोना है। और डेली रात को सोते वक्त आपने यही मंत्र कम से कम 11 बार रिपीट करना है। जब आपने
सोना है, बिल्कुल आप तैयार हो जाओ कि अभी आपने की जब आप तैयार हो जाओ कि अब इसके बाद में आपने कोई कार्य नहीं करना या दूध नहीं पीना, जो भी कुछ करना है आपने, उसके बाद में ये मंत्र आपको मैंने बता ही दिया कि उर्द और 7 लौंग, इसके साथ मैं स्किप कर गया कि 1 रुपए का सिक्का भी रखना है, 2 रुपए का सिक्का रख ले, जो मर्जी रख ले। उसके बाद में आपका 21 दिन ये चलेगा रूटीन। उसके बाद में आपने क्या करना है, 21 डेज के बाद आपने इस पोटली को या तो पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर शमी के वृक्ष के नीचे आपने छुपा कर आनी है कि कोई आपको देखे ना, ले जाते हुए भी और वहां कोई दबाते हुए भी। आपने ऐसा टाइम चुनना है जिसे आप कोई देखे ना। आप देखना, इससे करने से आपको 21 दिन, 41 दिन, 51 दिन आपको इसमें वाकई ही लाभ दिखेगा, बशर्ते आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए कि आपने जो उपाय किया है उसका आपको हल मिलेगा ही मिलेगा। अब बात आ जाती है कि मान लो गवर्नमेंट जॉब है, आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी। मैं अगर कहूँ कि इनकम के सोर्सेज बढ़ जाएंगे, आपके जो खर्चे हैं वो कुछ कम होने लग जाएंगे, या आपका जो नाजायज पैसा बीमारियों में जाता है वो आपका धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। धीरे धीरे आपका जो पैसा है, जो आपका धन है, वो अच्छे कार्यों में लगेगा। ऐसे ही पैसे की बचत होती है, कहीं से बकाये का आ जाना, जो बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस में बढ़ोतरी हो जाना, जिनके बच्चों की जॉब वगैरह नहीं लगी है उन बच्चों को जॉब मिल जाना, नए नए अवसर मिलने, आपको कुछ ना कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे कि आपका जो कर्ज है, आपकी जो किस्तें हैं, दिन ब दिन खत्म होते चले जाएंगे और आप पर शनि और राहु की विशेष कृपा होगी। आप इस उपाय को करके देखें, आपको इसका अवश्य लाभ मिलने वाला है। मैं जो भी उपाय बताती हूँ बहुत सटीक बताती हूँ। आप पर मां जगदम्बा की विशेष कृपा हो, भगवान शिव आप पर कृपा करे और आपके कर्ज का निवारण हो, आपका जो भी पैसा लेना देना है आपकी कमाई में बरकत हो। इसी के साथ आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय माता।